दुकान थोड़ी खड़ा रहेगा। आप जो अपनी बहन को भगा दिए यहाँ से अभी, कहाँ बहन को भगा? फालतू वाला भड़काने वाला बात क्या कर रहे हैं? हमको देखे हैं भगाते हुए? आप ही लोग ना मंच पे? नहीं, हम क्या मंच पे हमको बोल रहे हैं आप? वो आई थी, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे जगह नहीं था तो बस हम लोग बोले पीछे बैठ जाइए, हमने बोले सब ओके, ऑल इज वेल है ना? ऑल इज वेल, सब आदिवासी भाई एक रोने लगी लास्ट में निशा जी। नहीं पता, मेरे साथ गलत किया। नहीं पता, वो हम नहीं देखे, हम नहीं देखे भैया, हम तो खुद पीछे स्टेज के पीछे खड़े थे, हम तो नहीं देख पाए। वो जब आई तो ऐसा कोई भगाया नहीं, उनको बोला गया कि सामने बहुत सीनियर लोग ना है, 24 जिला से ना है, तो किसको बोलिएगा? हमने तो हर जगह रूस करके नीचे उतर गई मन से। अब नहीं पता क्यों रूस करके गई, लेकिन उनको बोला गया था पीछे बैठे। हाथापाई भी किया गया? नहीं, हाथापाई तो हम मेरे नजर में नहीं किया। आज ये बताइए, आज का ये कार्यक्रम कितना सफल रहा और क्या मैसेज गया? सफल यही रहा कि पूरा झारखंड के 24 जिला से, पूरे राज्य से, पूरा आदिवासी भाई बहन 33 जनजाति उठ के आया। बस इससे बड़ा भीड़ और कहीं देखा नहीं जा सकता। मतलब मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना, जग गया है आजू, छेड़ दिया तो जग गया। आज अगर मधुमक्खी का छत्ता जग गया तो देखिए कितना जन का मुंह फुलाने का काम करता है। चुटकी से इन लोग का बहुत दिक्कत है। डरा रहे क्या आप? फिर चुटकी बजा रहे हैं। आप डरा रहे? डरा नहीं रहे। मधुमक्खी के छत्ता को छेड़िएगा तो कैसे काट के मुंह फुला देता है। आदिवासी जग गया, आपने आदिवासी को ढेला पे कहा, आदिवासी जग गया है। किसी का बाप का ताकत नहीं कि आदिवासी को दोबारा सुला दे। कल कुड़मी समुदाय रांची में डहरे सोहराय किया, तो हम पूछे कि डहरे सोहराय क्या है, तो बोले कि डहरे सोहराय जो है पहले गांव देहात में होता था। हम जन्म लिए, मेरा आज 25 साल हो गया झारखंड में पैदा लिए, आज तक हम डहरे सोहराय कभी देखबे नहीं किए थे रांची में होते हुए। ये डहरे करम, डहरे टुसू, ये सब साजिश है। साजिश के तहत ये सब की शामिल होना चाहिए। कुड़मी समुदाय की महिलाओं से मेरी बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि भैया उतना लंबा चौड़ा हम नहीं बोलेंगे, हम बहुत खुश है, आज हमको खुश रहने दीजिए। कुछ बोलेंगे ज्यादा तो विवाद हो जाता है। पहला विवाद हो जाएगा, बात बोलते तो विवाद हो जाता है। इतना क्रिकेटा ऐसा क्या बोलती है कि विवाद हो जाता है? पता नहीं, जो है तो जो समझे, जो जिसको जो समझ में आता है समझे, हमको जो बोलना है हम बोलेंगे। अच्छा, वो लोग बोल रहे कि हम लोग की लड़ाई आदिवासी बनने को लेकर के नहीं, तो हम लोग जनजात है, बोल रहे कि हम लोग का जनजाति। वो लोग का लड़ाई विधायक बनने खोज रहा, सीएम बनेगा, महतो सीएम, आदिवासी सीएम नहीं बनना चाहता है। वो लोग बोला भी कि 25 साल में एक भी महतो सीएम देखे आप? है आबादी जो बनाएंगे, आदिवासी का आबादी है तो आदिवासी ना सीएम बनेगा जी। है हम जाएंगे गुजरात या कहीं भी तो मेरा आबादी ज्यादा है जो हमको बना देगा। वैसा आपका आबादी नहीं है। अगर आप बोल रहे 27% हमारा आबादी है तो चुनाव लड़िए ना अकेले, खाली महतो का वोट से बोलिए हम खाली महतो का वोट से जीतेंगे बस। आदिवासी का वोट मत लीजिए, बोल दीजिए कोई पार्टी का वोट नहीं चाहिए, बात खत्म। जय जोहार, जय झारखंड, जय। जोशना जी, एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे जो ये पूछ रहे हैं, जो बीच में पिस रहे हैं, जो ये कंफ्यूज है कि क्या वाकई उनका मांग जायज है या आप लोग का विरोध जायज है? हम लोग का विरोध जायज है, हम लोग का विरोध जायज है। अपना मांग को वापस ले लीजिए, विरोध नहीं होगा। जय जोहार, जय आदिवासी। आखिरी सवाल 2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। आप पर कई FIR भी हो रहे हैं अलग अलग जगह से। डरती नहीं है जोशना करकट्टा, एक नहीं 100 FIR कीजिए। आदिवासी का बेटी है, मुंडा ब्रांड हूँ मैं, बिरसा मुंडा, मदरा मुंडा की। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग चर्च क्यों जाते हैं? कहाँ हमको देखा चर्च जाते हुए? मिशनरी स्कूल में हम पढ़े थे, अब स्कूल में पढ़ना छोड़ दे। बोले हर सैटरडे संडे आप लोग चर्च तो नहीं जाते, दिखा दे मेरे को फोटो, बोल रहा दिखाए ना। चलिए, तो आखिरी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी अपने साथियों को? मातो भाई, आपका गाली मेरे लिए आशीर्वाद है। आपका गाली आप ही का मुंह में पड़। कौन गाली दे रहा है? सब गाली दी, आप देखिए ना, आप ही का तो बाइट डालिएगा ना, देखिए कितना माँ बहन का गाली देगा। मातो भाई लोग का, आपको ये कॉन्फिडेंस है? मातो भाई लोग का गाली जोशना करकट्टा के लिए आशीर्वाद है, बूस्ट है, एनर्जी है, और वही एनर्जी डी को पी का जितना बोल रहे हैं। और दीदी के साथ मेरा भाई लोग का साथ है। मेरा चाहते हैं कि आप चाहते हैं जिंदाबाद, मेरा भाई लोग का साथ है, मेरा भाई लोग जिंदाबाद। तो जोशना करकट्टा भी नेता बन गई? नेता नहीं बने हमको नेता उतना नहीं बनना, हम अपने भाई लोग का बड़ की दीदी बन के रहना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव में टिकट मांगेगी? वो तो भगवान की देन है, हम क्या मांगेंगे? जो हम उस लायक होंगे मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, बात खत्म। आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा जो बात उठाई गई थी, जो मैंने शुरुआत की थी, भगवान बिरसा मुंडा जी के, धरती आबा जी के पुण्य जो समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल के पास में जो झंडा लगाया गया था, उस झंडा का अपमान जो है इन लोगों के द्वारा किया गया था और हमारे अगेंस्ट में लगातार ये लोग रहे थे। देख लीजिएगा, गीता श्री जी हो, चाहे देव कुमार धान हो, चाहे प्रेम साही मुंडा हो, एक आदिवासी जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उनके फेवर में ये चले गए थे। हम सरना स्थल को पूजने वाले लोग हैं, हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम आदिवासी समुदाय जो है
लगातार पेड़ पौधा और प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, चर्च में जाने वाले लोग नहीं है। जितना मैंने चर्च को विरोध किया है, जितना मैंने धर्मांतरित ईसाइयों को विरोध किया है, उतना ही मैंने कुर्मी समुदाय के लोगों का भी विरोध किया है। उतना ही मैंने लगातार कुर्मी। एक बात बताइए, आप मंच पर आए, आपके जैसे और भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उनसे आपत्ति नहीं हुई, आपसे आपत्ति क्यों हुई? इसीलिए क्योंकि मैं क्रिश्चियंस का विरोध करती हूँ। लातेहार कार्यक्रम में जाने के दौरान एक रात पहले ही, जब मैं डुमरी से आ रही थी, उसके पहले एक दिन पहले ही उन लोगों ने मेरे फोन पे रंजीत कुमार उरांव नाम का एक बंदा फोन किया और उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन समुदाय के बारे में तुमको बोलना नहीं है, और उन्होंने माँ बहन की गाली भी मुझे दी थी। और मैं क्रिश्चियन समुदाय का मैंने कहा कि विरोध क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि सरना समुदाय ना हिंदू है, ना ही ईसाई है, ना सिख है, ना कोई पंथ को मानने वाला है। ईसाई समुदाय के लोग लगातार सरना समुदाय को बहलाने, फुसलाने, बरगलाने, और हमारे समुदाय को देख लीजिएगा, मैंने बाइबल में इन लोगों का खुलासा भी किया है कि आदिवासी समुदाय के जो धर्म स्थल है उसको नष्ट कर देने की बात भी लिखी गई है कई किताबों में इनके द्वारा, फादर और प्रचारकों के द्वारा। तो मैं लगातार कहते आई हूँ कि ये धर्मांतरित लोगों के द्वारा, धर्मांतरित लोगों के पक्ष में ये लोग नेता लोग खड़े रहे हैं, आदिवासियों के पक्ष में कभी नहीं खड़े रहे हैं, जो कि वास्तविक ओरिजिनल आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों के साथ ये लोग नहीं रहे हैं। आज अंतिम समय में आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए, घाटशिला का चुनाव में अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। तो आदिवासी घाटशिला उपचुनाव यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ तो कुर्मी के मांग के खिलाफ, यहाँ कुर्मियों का जो विरोध करना था, तो मैं भी कुर्मियों का भी विरोध कर रही थी। लेकिन आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे लगातार मैं ही एक लड़की मैं ही हूँ जो कि धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो धर्मांतरित किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी लगातार मैं काम करते आई हूँ कि धर्मांतरित ईसाइयों का आरक्षण समाप्त करना चाहिए, डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो इनको हमारा विरोध नहीं बचा। क्योंकि क्यों उतारा गया? यही वजह है कि कोई और वजह? ये कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है। इन लोगों ने राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों के समाज के अस्मिता के लिए आज तक राजनीति में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों को जो करना चाहिए था आज तक विकास का काम, इन्होंने कुछ नहीं किया। और इन्हीं सबका पोल जो खोल रही हूँ मैं, तो इन लोगों को कहीं डर सता रहा है कि निशा भगत इस मंच के माध्यम से धर्मांतरित का मुद्दा ना उठा दे, इस मंच के माध्यम से पेशा अधिनियम कानून का मुद्दा ना उठा दे, इस मंच के माध्यम से CNT-SPT एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है उसको ना उठा दे। इसीलिए ये लोग हमें गुमराह करने के लिए लगातार आदिवासियों के मंच को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं, और आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के मानने वाले लोगों का अपमान इस तरीके से। आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि आप मंच हाईजैक करने आ गई। वो लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, इतने लोगों का भीड़ यहाँ पर जमा हुआ, अचानक निशा भगत आती है और क्रेडिट लेने के लिए मंच पे। चूंकि मैं कोई राजनीति पार्टी से नहीं हूँ, मैंने बार बार कहा है कि ये लोग जो है इससे पहले भी राजनीति कर चुके हैं। ईसाई का फेवर लेकर के सरना झंडा का अपमान ये लोग पहले ही कर चुके हैं, और ईसाई समुदाय के फेवर में ये लोग लगातार बात करने वाले लोग आज मुझे मंच में क्यों जगह देंगे? मैं कोई राजनीति पार्टी से नहीं हूँ, मैं केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की, और मुझे नहीं दिया, चलो ठीक है, केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय फूलचंद तिर्की जी को क्यों नहीं दिया गया? समाज के लोगों को क्यों नहीं दिया गया? ये जो लोग हैं गंदी राजनीति कर रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरा के लोगों को मानने वाले लोगों को मटियामेट करने का इन लोगों की साजिश है, चाल है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी समुदाय के उलगुलान किया, मैंने उलगुलान किया, और मलाई ये लोग खाएंगे, इन्हीं को कहते हैं। भगत को आज रांची के महारैली में क्यों वहां से निकाल दिया? क्योंकि ये धर्मांतरित ईसाइयों के चमचे हैं। ये लोग राजनीति का आज तक में इन लोगों ने इतना बड़ा उलगुलान कभी नहीं कर पाए, और निशा भगत ने जो उलगुलान किया है, तो ये जानते हैं कि ये किसी के बाप से नहीं डरती है, और ये पता है कि ये धर्मांतरित लोगों के बारे में बोलेगी, और पेशा अधिनियम कानून के बारे में बोलेगी, CNT-SPT एक्ट के बारे बोलेगी, और इसी चुनाव के दरमियान हमारे आदिवासी बेटा का, जो सूर्य नारायण हांसदा का जो निर्मम हत्या पुलिस इनकाउंटर के द्वारा, फेक इनकाउंटर के द्वारा किया गया, ये बोलेगी। इसीलिए इन लोगों के द्वारा रोका गया। ये लोग सिर्फ